अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। आज मैं अपनी किचन में अरवी की रेसिपी बना रही हूँ और ये अरवी कढ़ाई की रेसिपी है। अरवी को कढ़ाई के स्टाइल में हम बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये 1 किलो अरवी ली है और इसको छील कर नमक के पानी में डिप कर दिया है। इसके बाद ये 3 मीडियम टमाटर की टमाटर प्यूरी है। ये 2 मीडियम प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस किया है। हस्ब ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल करूँगी। 1 खाने का चमचा पिसी मिर्च है। यहाँ पे ये 3 से 4 बारीक हरी मिर्चें हैं, 1 लीमू है और 1 चाय का चमचा कुटी मिर्चें हैं, 1 खाने का चमचा कढ़ाई मसाला है। अब ये पैन मैंने लिया है और इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल तकरीबन 1 कप ये ऑयल डालूँगी मैं। 1 कप ऑयल डाला और इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी और इसको फ्राई करूँगी। फ्लेम इस वक्त हाई मीडियम है, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा हाई है। इसको मैं गोल्डन करूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार अरवी की कढ़ाई बनती है। इसको आप अपने दावत में भी बना सकती हैं, दावतों में। और आजकल तो ईद का दिन चल रहे हैं तो आप इसको गोश्त के साथ एक सब्ज़ी का भी एक आइटम रखें तो ये बना के कर सकती हैं। बहुत अच्छी बनती है ये। अब इसको फ्राई होने दें। ये देखिए अब यहाँ पे ये अच्छी हो गई है, कलर इसमें बहुत अच्छा गोल्डन सा आ गया है। अब मैं इसमें ये अरवी जो मैंने नमक के पानी में भिगो के रखी थी, उसको सारा पानी उसका निकाल के उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, नमक का सब निकाल दिया। अब मैं इसको प्याज के साथ फ्राई करूँगी। ये देखेंगे मैंने हाई फ्लेम पे जो है वो इसको फ्राई किया है और साथ ये भुन भी गई हैं और अच्छे से इसका कलर भी आप देख रहे होंगे कि इसका चेंज हो गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हुई हैं। अब मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर प्यूरी बनाई थी ये डाल दूँगी। यहाँ पे मैं ये 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। नमक मैं हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं कढ़ाई मसाला भी यूज़ करूँगी तो उसमें भी हल्का नमक है। पिसी मिर्च थोड़ी सी पूरी डाल देती हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुटी मिर्च और यहाँ पे ये तकरीबन 1.5 खाने के चमचा जाएगी कढ़ाई मसाला है। तो अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। आप लोग अगर चाहें तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि अरवी को आप इस तरीके से गोल काटें या लंबाई में काट दें, दोनों ही अच्छी मज़े की लगती है। ठीक है, कलर जो है वो अभी से देखें कितना ज़बरदस्त आया है इसका। और अब इस स्टेज पर फ्लेम जो है वो हाई किया हुआ है मैंने। इस स्टेज पर मैं पानी डालूँगी, तकरीबन आधा गिलास पानी डाला है मैंने इसको गलने के लिए, क्योंकि अरवी जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है गलने में। ठीक है, अब मैं इसको मीडियम फ्लेम करके कवर कर दूंगी और तकरीबन इसको मैं आपसे मिलती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद, जब तक बहुत अच्छी तरीके से अरवी गल चुकी होगी। ये देखिए तकरीबन मैंने 15 मिनट के बाद 12
10-15 मिनट के बाद इसको मैंने इसका ढक्कन हटाया है। तो आप ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। और अरवी भी जो है ना बेहतरीन, देखिए गल चुकी है। ये हरी मिर्ची डालूँगी और 1 नींबू का रस डाल दूँगी। और इसको चला दूँगी। बेहतरीन कढ़ाई तैयार हुई है, खुशबू बेहतरीन आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त। अब इसको मैं सिर्फ 2 से 2.5-3 मिनट जो है वो और रखूँगी, खोल के रखूँगी इसको, ताकि इसका जो है ऑयल वो आ जाए ऊपर। तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ज़बरदस्त कढ़ाई, ज़बरदस्त जायका, बेहतरीन जो है ना वो बन गई है। आप लोग इसको बनाएं, ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। जो भी खाएगा वो तारीफ़ किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये देखें, ये मज़ेदार ज़बरदस्त सी जो है अरवी की कढ़ाई बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसको आप खाएं, मज़े लेके खाएं, अपनी दावतों में बनाएं। गोश्त की रेसिपी के साथ ये अरवी की कढ़ाई भी रखें तो लोग गोश्त का आइटम छोड़ के यही खाएंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं आपसे फिर किसी अच्छी सी नई बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।